जैन फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन सर। जोश एनर्जी कुछ नहीं है इधर में क्लियर होने के बाद। अच्छा। फाइन सर। ओके, फाइन, ग्रेट. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस ऑफ द पीएसबी. ठीक है. हाउ यू क्लियर्ड योर रिटन एग्जाम, देन वेंट फॉर द पीएसबी. Okay, and how many people reported? How was the OIR over there, which called people CCBT or MAT, whatever people call it? Okay, because it is different from Army, Navy, Air Force, SSB, right? And how was your PPNDT? How were you able to clear it? You attended PPNDT sessions also, and how you feel it about it? After that, like how you fill that gap. There is one gap was there in between your thing, today and यस सर। you are today, like past and today. So there's a huge gap in between. How you overcome that gap and all those things. Okay, so we'll start with small introduction of yours. Please start. Sir, myself Prince Kumar, and I have done my BTech from Rajasthan, and currently preparing for GATE, and I have given CGCET, which I have cleared, and अभी अब PSB था तो 23rd को मेरा PSB था, 23rd of June। तो सुबह को मॉर्निंग शिफ्ट में था, 8 बजे। मैं 7:20 तक पहुंच गया था, तो गेट पर मेरा तीन चीज वेरीफाई हुआ। सबसे पहला चीज एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, एंड थर्ड चीज कोविड सर्टिफिकेट। तो फिर उन्होंने फिर मुझे भेज दिया कि आप जाइए सब चीज। ये तीन सर्टिफिकेट्स होने के बाद उन्होंने एक हॉल में बैठाया, जहां पर वो फिर बायोमेट्रिक कर रहे थे। तो बायोमेट्रिक में मतलब वहां पे फिर काउंट हुआ कि कितने बच्चे रिपोर्ट हुए, तो 53 बच्चे रिपोर्ट हुए थे वहां पर, जिसमें से एक का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रह गया, मतलब उसका नहीं एक्सेप्ट हो रहा था। तो फिर उसको साइड में बैठाया गया फिर। लेकिन फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग फिर हमें OIR के लिए लेकर गए थे। तो OIR में 52 स्टूडेंट्स बैठे थे। फिर उन्होंने मतलब सारे टेस्ट सब चीज उन्होंने डिस्क्राइब किया, सब चीज मतलब बताया कि ये हर टेस्ट से पहले दो एग्जांपल्स उन्होंने सॉल्व करवाए, और कहा कि ये टाइम है, जो भी रूल्स था हर क्वेश्चन के लिए, तो उन्होंने पहले ही हर टेस्ट से पहले बताया उन्होंने। ठीक है. फिर फिर टेस्ट वन हुआ। टेस्ट वन में सीरीज थी, एंड फैमिली फैमिली वाले क्वेश्चन थे कि जो जैसे सिस्टर, अ गर्ल शोइंग Blood द relation. पिक्चर, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे। तो टेस्ट वन मेरा सही था। फिर टेस्ट टू मुझे प्रॉब्लम हुई सर, टेस्ट 5 एंड 6 में। टेस्ट 5 में थे नंबर्स वाले। तो मैंने सर आपका मेंबरशिप लिया था, तो उसमें नंबर्स वाले में दो मेरे मैच हो गए थे, एक टेंजेंट वाला, एक मोनोग्राफ वाला। तो वहां अच्छा, से आए थे मुझे हेल्प क्वेश्चन. मिल गई। तो हाँ, वो दोनों आ गए थे सर आपके मेंबरशिप वाले, मतलब मॉक से मैंने दोनों मतलब सारे पूरा मॉक प्रैक्टिस करके गया था मैं। तो वहां से मुझे हेल्प मिल गया। और सर लगभग मतलब मिरर इमेज एंड ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन वैसे ही थे, मतलब पढ़ते ही आ जा रहा था। आपका सॉल्व किया था ना, तो मतलब आ जा रहा था, हेल्प हो रहा था। और टेस्ट 7 तो सर, वो तो काफी बच्चे क्या हो गया, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन था, मतलब इतना जल्दी स्किप हो गया, लेकिन मेरा सर हो गया था। मतलब देख देख कर ही, मतलब मेरे दो क्वेश्चंस ऑल इन वन 80 में से मैंने सर, मुझे लगता है 5 से 6 मेरे लेफ्ट हुए होंगे। लेकिन जितना भी मैंने किया, मुझे था कि हाँ मैंने सही किया है। तो 55-60 प्लस मुझे लगता है कि स्कोर 55 to 60 अब ही रहा होगा मेरा स्कोर। ज्यादा ही रहा होगा, स्कोर कम नहीं रहा होगा. अभी हाँ टेस्ट सीरीज मतलब। जो बनाई है मैंने ना, उसके बाद भी आपका 70, हम्म। 72, 73 से ऊपर स्कोर होना चाहिए. नंबर कटेंगे तो यस सिर्फ सर। उसी कटेंगे, वो वर्ड फॉर्मेशन वाले, अगर दो चार कट जाते हैं. हाँ अदरवाइज. हाँ, उसमें कटेंगे। एंड सर मैंने 5-6 क्वेश्चन मतलब स्किप हो गया था, अच्छा. क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, तो 5-6 क्वेश्चन स्किप हुआ था मेरा। फिर उसके बाद उन्होंने लेकर हमें लेकर बोले कि आप जाओ हॉल में बैठो, थोड़ी देर में PPDT का सेशन होगा, और जो बंदे मतलब क्वालिफाई होंगे उनको बता दिया जाएगा। हम्म. तो फिर वो लोग आए, बोले सब कोई चलो पीपी के लिए। उन्होंने कुछ रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, बोला बस कहा कि चलो सब कोई पीपी के लिए। तो हॉल में लेकर गए पीपी में। फिर वहां पर एक पिक्चर आई थी, काफी हेजी थी। तो
एक आदमी बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक नोटबुक थी और वो कुछ लिख रहा था। तो फिर उसके बाद और बैकग्राउंड सर बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो बैकग्राउंड मेरे समझ में नहीं आया। मतलब बैकग्राउंड में था, एक विंडो था, विंडो के पास कुछ रखा हुआ था जो मैं परसीव नहीं कर पाया। तो एक आदमी लिख रहा था, तो मैंने स्टोरी बनाई। तो मेरी स्टोरी थी कि एक ये जियोलॉजिस्ट टीचर है, एंड हम्म। ये एक दिन मतलब बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था। तो हम्म। बच्चों ने इसके पास आके अपने प्रॉब्लम्स बताए कि ओरिएंटेड स्पेशल मतलब इनके सब्जेक्ट का एक प्रॉपर ओरिएंटेड बुक नहीं है, जिसके वजह से उनको काफी सारा डाटा रेफर करना पड़ता है और लाइक अलग अलग सोर्सेस से उनको पढ़ना पड़ता है। तो इसने इनिशिएटिव लिया कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बुक डिजाइन करेगा, हम्म। मतलब जियोलॉजिस्ट के, फॉर जियोलॉजिस्ट सब्जेक्ट के लिए, और उसे पब्लिश भी करेगा। तो ये अलग अलग चीज से रेफर किया, पहले ये लाइब्रेरी गया, एंड देन फिर उसके बाद लाइक उसने इंटरनेट का रिसोर्स से हेल्प ली, और डिफरेंट सर्वेज जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है जो एज अ जियोलॉजिस्ट के थ्रू, वो सारे डाटा इन्होंने मतलब कि लिया इन्होंने सर ने, और फिर उन्होंने पब्लिश किया लास्ट में। ये मेरे जो है मिनिस्टर से रिकॉग्नाइज किया, मतलब इनके एफर्ट्स को, ठीक एंड है। देन फिर उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया अरे गया। भाई, तो ये चीज मैंने, ठीक है। नोबेल है ना, पुरस्कार से। तो इतना, ठीक है। हाँ लास्ट में, हाँ लास्ट में। पर सर मैंने स्टोरी मतलब इतना बोला, मेरे अंदर उस दिन कॉन्फिडेंट था, लाइक मॉर्निंग का बैच था तो काफी मूड मतलब फ्रेश था। तो हाँ। मैंने कॉन्फिडेंटली बोला, लाउड था, मैं क्लियर था। हम्म। तो इतना तो मैंने बोल दिया, पर मैं स्टोरी सर एंडिंग नहीं लिख पाया। जब पिक्चर परसीव होता था, परसीव हुआ, हम्म। तो मैंने मतलब स्टोरी की एंडिंग नहीं लिख पाया। मैंने एक्शंस डाल दिए थे सारे और हम्म। स्टार्टिंग डाल दिया था, पर स्टोरी की एंडिंग मैंने लिख नहीं पाया क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। तो हम्म। पर अच्छे से बोला, मैटर है नरेशन सर, अगर नरेशन अच्छा है तो आपका सिलेक्शन मतलब हो जाता है। ये चीज मैंने देखा। फिर ग्रुप डिस्कशन का टाइम आया। तो ग्रुप डिस्कशन में तो मैंने फर्स्ट का लाइक दो तीन लोगों ने परसीव किया था कि बैकग्राउंड में दो वाटर बोतल जार्स रखे हुए हैं, दो तीन लोगों ने, शायद जो हम्म। मैंने नहीं किया था। तो अब उन लोगों से कन्विंस हो गया मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपोज करूंगा तो वो चीज हो सकता है। मेरे अंदर ये थॉट था कि सर मुझे काटना नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि कोई बोल रहा है तो उसकी बात को रख करके काटना मैं नहीं है, अपनी कट। बात रख, हाँ हाँ, काटना नहीं है। तो मैं भले हो सकता है कि हाँ आई एग्री विथ योर पॉइंट्स, एंड बट इन दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड सो ऑन। इस तरीके से मैं सोच कर गया था कि मुझे मतलब किसी को अपोज नहीं करना है। तो फिर उसके बाद मैं कहते गया, एंड दो तीन पॉइंट्स मैंने भी डाले उसमें कि लाइक सबसे पहला पॉइंट कि तो अपनी ग्रुप स्टोरी जो बनी, पहला ऐसा था कि ये एक एनजीओ वर्कर है, एंड इसके एरिया में वाटर स्कैर्सिटी है वाटर की, एंड हम्म। ये जो है आर्टिकल पढ़ रहा है जिससे ये लोगों की हेल्प कर सके वाटर, क्योंकि वाटर जो है वहाँ का बहुत पॉल्यूटेड है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। एंड ठीक है। इसने जो एक्शन डाले उसमें हम लोगों ने सबसे पहला चीज की ये अपने एनजीओ टीम से बात करके वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लाइक खुलवाने की बात कर रहा है। एंड देन दूसरा एक्शन ये डाले कि इसने लोन जो है अप्लाई किया अपने एनजीओ के टीम के थ्रू, कुछ कुछ जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है उनके थ्रू, एंड देन और फिर सर मैंने एंडिंग का पार्ट दिया। तो एंडिंग वाले पार्ट में मैंने वही कहा कि लोगों ने इसे मिल करके, मतलब कि जब इनको पता चला कि लोगों को कि इन्होंने इतना बड़ा मतलब हेल्प किया है, तो लोगों ने आके इन्हें थैंक्स कहा। ये सब चीज मैंने इंक्लूड किया लास्ट में एंडिंग में। तो हम्म। फिर एक लड़का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसकी मतलब आवाज भी काफी सही थी, तो सबने कहा कि हाँ ठीक है, तो उसे ही चांस दिया जाए लीडर का, और उसने बोल भी दिया अच्छे से। तो फिर हमें बाहर बोला कि आप लोग बाहर वेट करो 2-3 मिनट। अच्छा, कॉमन स्टोरी तो आ गई थी, नहीं आई थी? कॉमन स्टोरी उसने बोल दी हाँ ना सर, पूरे से? हाँ सर, सब सब एग्री हो गए थे तुरंत सर, सब एग्री हो गए कि किसी को नहीं मतलब। और उसमें से भी सर तीन चार लोग काफी ज्यादा मतलब
बोल नहीं पा रहे थे। तो अब हम लोगों को बाहर बोला वेट करने के लिए। तो एक्चुअली 53 बच्चे रिपोर्टेड थे, तो चार की ग्रुप बनी थी, 13 13 13 13। तो मेरा ग्रुप थर्ड था। तो और एक चीज सर मुझे हेल्प हुई कि थर्ड ग्रुप के वजह से ना मुझे 10 मिनट टाइम मिल गया, जिसके वजह से ना मैंने वो स्टोरी जो है अपने मन में लाइक 25 बार उसको पढ़ लिया था कि मुझे नरेशन में बोलना क्या है। तो ये चीज मुझे एक हेल्प मिला था वहां पे कि 10 मिनट का गैप मिल गया था। हम्म। तो फिर वो लोग बोले कि बाहर जाओ, आप लोग को बता दिया जाएगा कि किनका सिलेक्शन हुआ है किनका नहीं हुआ है। तो फिर बाहर गए तो उन्होंने स्टार्ट किया 27 से कि 27 साइड हो जाइए, 28 साइड हो जाइए, 29 नहीं, 33 36 ऐसे करके कहा कि काफी लोगों, 9 लोगों को एक साइड कर दिया तो 4 लोगों को एक साइड कर दिया। तो हमें लगा कि लाइक उसमें मेरा भी था, 36 मेरा नंबर था, चेस्ट नंबर था। तो मुझे भी साइड कर दिया, तो अब मुझे लगा कि ये लार्ज नंबर है तो अब शायद नहीं हुआ है ना। फिर उन्होंने कहा कि आप 9 लोगों का हो गया है और आप हम्म। 4 लोग जा सकते हैं घर। तो फिर उसके अच्छा, बाद मतलब खुशी हुई सर। एक ही बैच में 15 कितने बंदे थे तुम्हारे पूरे ग्रुप में? 13 बैच में, जिसमें 9 बच्चे रिकमेंड हुए। 9 बच्चे रिकमेंड किए उस ग्रुप में, 4 भेज दिया हाँ वापस। सर। हाँ सर, वो ग्रुप बहुत मतलब लाइक तुरंत तुरंत मैंने भी जितना पॉइंट्स रखा तुरंत उन लोगों ने मान लिया और वो ऐड भी कर दिया। शॉक टू हियर दैट यार, मतलब 9 बंदे रहना मतलब एक ग्रुप में। हाँ सो इट और वाज सर इन अ चार फ्रेश ग्रुप थे मार्केट ना। सिचुएशन, काफी स्मूथ गया, हाउ वाज इट? हाँ फिश मार्केट सर बीच में हुआ था, मुझे लगा कि ये लोग शायद कोई तो अपोज करेगा, क्योंकि लग रहा था बोल रहे थे ये लोग कि इतना इतना अलग अलग स्टोरी अलग अलग थीम बता रहे थे। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने लाइक नहीं, मैं मेजोरिटी के साथ गया वहां पर कि हम्म। लोग ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मतलब वाटर स्कैरसिटी पर ही बनाते हैं। तो फिर मेजोरिटी साथ में थी, तो फिर वो पॉइंट्स ऐड होते गए एंड ग्रुप स्टोरी तैयार हो गई और फिर उसके बाद बन गया। और मेरे बाद वाले बैच में जो फोर्थ बैच था उसमें ओनली वन गॉट रिकमेंडेड। एंड मेरे से जो पहले 2 बैच थे उसमें से 4 रिकमेंड हुए, मतलब ऑल इन वन। तो एक दिन में एक मेरे मतलब स्लॉट में अच्छा था। आउट ऑफ 53, 9, 10, 10, 14 स्टूडेंट्स गॉट रिकमेंडेड। जैसे तुम्हारे में 9 हुए, उसमें 4 हुए, तो कितने हुए? तेरी तो हुई है। 13 एंड वन इन लास्ट बैच, अच्छा, फोर्थ बैच। एक बैच में एक ही बंदा हुआ? हाँ अच्छा, तो मेरे ख्याल से ना ये लोग ऐसे देखते होंगे एक दिन में कितने रिकमेंड हो गए, ऐसा कुछ होता होगा कि इतने ही करने हैं उनको। पता नहीं सर, मेरे बाद 10 बजे वाले भी स्लॉट थे, वो लोग भी बच्चे आ गए थे, तब तक हम लोग का पीपी सेशन चल रहा था, तो वो लोग मतलब लाइन लगा करके जा रहे थे। पर तो ये चीज देखा सो था, हाउ तो वाज योर ऐसा नहीं है। बोलो 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 व्हाट सर? बोलो प्लीज, कुछ बोल रहे थे ना तुम, बोलो। हाँ हाँ। तो इतना सर यही जर्नी थी, फिर उसके बाद उन्होंने लाइक कहा कि आपका हो गया। एंड फिर तो मैं खुश हो गया, तो सर सबसे पहले तो मैंने आपको कॉल किया था, कॉल करके हम्म। बताया कि हाँ मतलब फोन मिल गया मुझे। तो मैंने ऑन किया, सबसे पहले तो आपको बताया सर मेरा हो गया, अभी अब डीवी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने मुझे लाइक बैठाया, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और 2 बजे तक, 8 मतलब 7:15 से लेकर दो दोपहर के 2 बजे तक हो गया था सर सब चीज़ पूरा फाइन। तो काफी खुशी हुई सर, मतलब प्रिपेयर था एंड सुना कॉन्फिडेंट था तुम्हारा उस दिन तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या पूछ रहा था वो, तेरा पर्सन, अच्छा वो डॉक्यूमेंट। बता सकते हो? हाँ सर। हाँ सर, उन्होंने पूछा था, मतलब एक्चुअली क्या था कि मेरा जो बीटेक का मतलब था मार्कशीट, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर पर ऐसा था कि मतलब ग्रेस से मैं पास हुआ था, ग्रेस से। हम्म। और सेकंड तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही ग्रेस, मैंने कहा हाँ सर ग्रेस। तो हम्म। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं मतलब होता है। फिर उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का देखा, तो सेकंड सेमेस्टर में बैक थी मेरी, तो बोला वाह सेकंड सेमेस्टर में back। तो फिर थर्ड सेमेस्टर में भी ग्रेस था। फिर तो उन्होंने कहा कि क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ाई लिखाई नहीं किया मतलब, और फिर वो पर्सनल थोड़ा पूछे कि गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में तो नहीं फंसे। मैंने कहा नहीं सर गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। तो फिर इस तरीके से बात हुई। फिर जैसा सर आपने कहा था कि बताया था कि हाँ मतलब ऐसा कभी पूछे तो बोलना मत कि गर्लफ्रेंड लाइक नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ सर गर्लफ्रेंड है ना। फिर उन्होंने लाइक मस्ती करना शुरू किया कि हाँ फन वे में। तो फिर मैंने भी मजे लेने के लिए हाँ मैं उनके हाँ पे हाँ बोलते रहा कि हाँ सर है।
पर फिर सर पूछे अच्छा तो फिर लाइक कैसे कब शादी करोगे, तो मैंने कहा कि सर आप जॉब दे दो अभी शादी कर लूंगा। एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद यही सब हंसी मजाक फिर काफी अच्छा था, मतलब उनका नेचर भी काफी सही था जो डीबी He करते was थे। an officer or like ही इज एन ऑफिसर सर, ही इज मतलब बैच उन्होंने पहन रखा था। yeah, like shoulder rank होंगी ना, straps होंगी ना, हाँ हाँ, यहाँ पर भी uh, मतलब चेस्ट चेस्ट पर भी था एंड शोल्डर पर भी था। okay, yellow stripes and star होगा, correct? यस सर। So deputy commandant or assistant commandant, yeah, maybe. यस सर। हम्म। So how was your overall experience? I think you attended our classes also PPDT session. So what do you feel about it? यस सर, आपका आपका पीपीटीटी सेशन के वजह से ही मतलब मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट था सर, फर्स्ट डे आया था तो मुझे तो मैं स्टोरी भी नहीं बना पाता था ना बोल पाता था, समझ में ही नहीं आता था कि कैसे करूंगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने पिछले 1 मंथ से सर मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तो फर्स्ट वीक लिया मैंने, सेकंड वीक नहीं ले पाया था, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक लिया था मैंने सब, Mm, मतलब मेंबरशिप और दोनों चीज, क्लास भी। mm, तो मैंने लाइक फिर उसके बाद 3 वीक तक आपके साथ प्रैक्टिस किया एंड लास्ट लास्ट में हाँ मुझे था कि डर हो रहा था कि क्या हो रहा है, उसकी वजह से शायद मेरी परफॉर्मेंस खराब हुई थी। एंड मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या पता होगा नहीं होगा, पर जिस दिन मैं गया ना सर उस दिन सुबह फ्रेश माइंड था एंड काफी कॉन्फिडेंट था मैं कि नहीं मेरा मतलब होना चाहिए, इतना मैं सीखा हूँ, 21 डेज मैंने आपको फॉलो किया, आपकी क्लास को फॉलो किया है, तो एक था पॉजिटिव वाइब थी, तो हो गया सर उस दिन अच्छे से, तो काफी नहीं खुश मतलब था। एंड फिर मैं अपने, बोलो। यस सर, एंड खुश था एंड फिर घर पर भी बताया तो वो लोग भी सब खुश थे। एंड अभी अब नेक्स्ट के लिए देख रहा हूँ। पुशअप भी बहुत मारे तूने ना। हाँ सर, पुशअप तो लगभग 5-6 क्लास में मैंने 30 30 30 सर, वो सब भी आपका बहुत मतलब काफी क्लास इंटरेक्टिव था सर। और भी मैंने मतलब आपसे पहले भी एक लाइक लिया था, पर उनका लाइक ये चीज नहीं दिया उन्होंने, मतलब जो होता है ना कि डिस्कशन वाला माहौल और कुछ वैसा मतलब ध्यान नहीं, अच्छा ठीक है बच्चा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आपका ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था तो काफी अच्छा आपका इंटरेक्टिव क्लास लगा, तो फिर मैंने आपसे बात की थी एंड आपका क्लास लिया था, ये चीज हुआ था। So Prince, like not even for PPDT, you have like you find difficulty, in narrating a story, or maybe some lack of यस confidence. सर। Do you think it like it is यस सर। more than PPDT which you got from the classes and all? सर You have that. Be क्लास, honest. Be honest. Okay. Whatever you यस feel सर, is. यस सर, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ सर। देखिए क्लास ऐसा है कि ये सिर्फ पीपीडीटी का क्लास नहीं है ना, Hmm. मतलब इसमें हम लोग को और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लाइक जो होता है, एक होता है कि दोस्त से बात करते हैं, एक होता है ऑफिशियल वे में किस तरीके से, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ सर, स्टार्टिंग में भी बहुत कम बोलता था और लाइक समझ में नहीं आता था कि मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है, किस एनर्जी से बोलना है। तो आज सर दिख ही रहा होगा थोड़ा तो एनर्जी है। और सर सब चीज में हेल्प हेल्प हुआ है सर, अच्छे से, Okay. मतलब मैं खुल के मतलब बात कर सकता हूँ एंड किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ, इतना तो अब आ गया है सर थोड़ा। धीरे धीरे और आ जाएगा, प्रैक्टिस करने पे होती है चीजें, चीजों में यस टाइम सर। लगता है, मतलब चीज 20-25 साल में नहीं की वो है, एक हफ्ते में तो पॉसिबल नहीं है ना, टाइम हम्म। लगता है। और हम्म। Prince, anything you would like to say to the candidates who are going to appear in future, going to appear in coming days? Anything suggestions you would like यस to give सर। them? सर उस दिन भी जब मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो कुछ कैंडिडेट से मैंने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि लाइक, मैंने भी पूछा, उन लोगों ने पूछा फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा हाँ फर्स्ट टाइम था, तो उन लोगों को भी मतलब लाइक कि कहाँ से सीख लिया फर्स्ट टाइम में, मतलब इतना अच्छे से हो गया तुम लोगों का कि 9 लोग सेलेक्ट हो गए तुम्हारे बैच से, है ना। और उसमें मोस्टली फर्स्ट टाइम ही थे सबको ही जिन्होंने किया, तो मुझसे जिन्होंने पूछा तो मैंने तो सर आपके बारे में ही रिकमेंड किया कि लाइक जो बैड एस, आप जाना चैनल यूट्यूब पर, वहाँ पे बैड एस सिलेक्शन ऑफिसर का एक चैनल है, तो मैंने रिकमेंड किया उन लोगों को। और लाइक मैं यही बोलना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को कि यहाँ पे लाइक आप फीस मत देखो, फीस तो है ही बहुत कम, है ना, और उस उतने में इतना कुछ मिल रहा है सीखने को कि आप मतलब किसी से कन्वर्सेशन प्रॉपरली कर सकते हो। एंड लाइक बाकी आपके मेहनत पे डिपेंड है सर, तो आप तो सर लगे ही रहते हो पूरा, मतलब कसर नहीं छोड़ते कोई भी, तो उस दिन अच्छा।
वो 6 क्लास में था तू जब 10 बजे क्लास स्टार्ट, हाँ 9 बजे हाँ हाँ स्टार्ट, हाँ 10 बजे स्टार्ट किया था, सुबह हाँ 4 वो बजे छोड़ा था। 10, हाँ सुबह 10, रात के 10 वो सर क्लास, तो उस क्लास में तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था सर, उससे पहले तक तो नहीं। पर 6 घंटे कंटिन्यूअस एक जगह बैठ करके एंड उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी एनर्जी के साथ क्लास लेना मतलब और करना बहुत मतलब अच्छा लगा। नहीं, आई डेंट गिव अप ऑन यू गाइस। तुम ही लोग बोलने लगे सर Yes, बस sir। रहने दो, छोड़ दो। तो मैं तुम्हें सुबह तक हाँ खींचता मैंने, हूँ, सनराइज तक खींचता हूँ। हाँ हाँ सर। पर अच्छा है मतलब सर, ये चीज जो आप प्रोवाइड करते हो ना सर, ये और तो चैनल पे मुझे नहीं मतलब मिला है ये चीज, तो मैंने भी बहुत लाइक सर्च किया एंड तो सर थैंक्स टू यू, और भी दैट इज बहुत लोग योर हुए हार्ड हैं तो। वर्क। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी हम्म। मिली है, सो जस्ट नीड टू स्टार्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। एफएससी बैच भी ज्वाइन करना, इसमें यस जीडी जीडी 1 2 और लेक्चर कराऊंगा। यस सर, तो मैंने। मंडे से स्टार्ट यस हो गया सर। है वैसे भी, जैसे मंडे से मेरा इनरोलमेंट आ गया है। अब नेक्स्ट बैच बैच के लिए 2 बैच चल रहे हैं, तीसरा बैच अभी, चौथा बैच स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हारा, अगर रोल आउट करूंगा मैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या यस रहता है सर। बच्चों। चलो यस सर, प्रिंस, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ओके, यस एनी सर। सजेशन यू फील लाइक यू शुड वांट टू गिव टू अस, एनीथिंग व्हिच वी कैन वर्क ऑन? सजेशन सर, एक चीज है सर कि लाइक मेंबरशिप वाला चीज तो सर, वो जो OIR के लिए वो तो परफेक्ट है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर उतने बच्चे मतलब अगर प्रैक्टिस करके चले गए उतना सेट तो हो जाएगा उनका। और दूसरा चीज सर PPDT का, सर एक चीज है कि जैसे मेरा सुबह का स्लॉट था तो, और क्लास मेरी रात में होती थी, जो चीज है मैं बताता हूँ, क्लास मेरी यहाँ पे तो वो चीज पूरा दिन का मतलब जो होता है ना शेड्यूल करके, फिर रात में उतना लाइक एनर्जी के साथ नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि मेरा जो डिस्कशन पार्ट है यहाँ पर क्लास में, वो चीज मैं नहीं एफिशिएंटली कर पा रहा था। तो और जब वहां मैं सुबह गया फ्रेश माइंड के साथ तो अ, वो चीज मुझे अच्छा लगा। और सर दूसरा चीज ये कि आप जो सरकमस्टेंसेस बहुत ज्यादा टफ करके रखे, वो चीज एकदम सर उसको चेंज मत कीजिएगा, वो चीज एकदम रहने दीजिएगा, है ना, कि क्योंकि मुझे पता है किस चीज के लिए अच्छा लगा कि आप ना टाइम नहीं देते हो, जैसे ही स्टोरी खत्म हुई तुरंत नरेशन स्टार्ट, और वहां मुझे टाइम मिल गया। और अगर बस, एक दो मिनट भी मिल, हाँ एक दो मिनट भी मिल जाता है ना, तो आप उसमें फिर हो जाओगे सेलेक्ट। जब आपने बिना देखे स्टोरी यहाँ बोली तो वहां क्यों नहीं, वहां तो और अच्छे से बोलोगे आप। हाँ सो दैट वहाँ इज तो मेन मतलब। रीजन ना। जैसे बोल रहे हो सुबह मैं हम्म। यहाँ जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, सी इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, उस यस लेवल को सर। अपने को ट्रेन करो। हाँ पहले मुझे वही See, लगता था सर कि अब मान लो एनर्जी नहीं मिल रही है। जैसे मैं दिन में एक वीक में 2 या 3 बैच ले रहा हूँ, ठीक है, जी जैसे सर। एग्जांपल यस अगर मेरे सर। को 6 बैच लेने पड़ जाए तो एक दिन में, हाउ कैन आई टेक इट? सो यस दैट सर। वाज अ डे आई ट्रेन माई सेल्फ, आई वाज चेकिंग वेदर आई विल टू टेक इट और नॉट, बट आई एबल टू टेक इट। यस सर। सो सर डे, पहले मुझे लग रहा था वही चीज, पर मुझे अब लग रहा है कि सर जो आपने किया, जो सरकमस्टेंसेस इतने टफ कर रखे थे आपने, तो ये चीज वहां पे मतलब थोड़ा कम टफनेस था, लेकिन हो गया आसानी से। प्रिजर्व योर एनर्जी, ईट हैपन ऑटोमेटिक, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अगर कोई गर्लफ्रेंड भी यस रख सर। रहे हो, किसी के साथ भी रहना है, तो मेक श्योर दैट शी विल सपोर्ट योर मिशन पर्पस गोल। वो आपके लिए सपोर्ट करे, ना कि आप उसकी लाइफ में जाके उसको सपोर्ट करो, दैट्स अ डिफरेंस। वो आपकी एनर्जी को सक ना करे, लाइक एनर्जी वैम्पायर। 22 सेंचुरी में, अभी 2022 में, बहुत 23 में बहुत मुश्किल है ऐसे से बच के रहना। डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप गलत जगह बढ़ जाते हो। अगर लड़की के साथ टाइम हाँ स्पेंड सर करें, स्पेंड विद सर टाइम, मैं क्वालिटी इन विद सब फैमिली चीज। फ्रेंड्स। हाँ। Okay, be with a nice girl who supports you, who take care of you यस and all सर। those things. Okay, so things will happen very automatically and you will हाँ achieve your सर। सर goals. अभी तो नॉर्मल हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी लाइफ Yeah, बहुत अच्छी चल रही है। that should be good. But still, you are still in the struggling phase. गेट निकालो, okay? यस गेट सर। निकाल के अच्छी लाइफ होती, get into NITs or IITs. Okay? यस सर। So, okay, यस chalo, सर। Prince. Thank you so much for taking all the time. Take care. थैंक यू सर। Jai Hind. Jai Bharat.